पद्मावत फिल्म के खिलाफ आंदोलन चलाकर चर्चा में आने वाली राजपूत कन्नी सेना अब SC/ST एक्ट आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर 21 फरवरी को उज्जैन में महारैली का आयोजन करने जा रही है। इसमें एक जनसभा भी होगी। इसमें पूरे प्रदेश से राजपूत समाज के करीब 1 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। इंदौर में पत्रकार वार्ता के जरिए कन्नी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। महारैली नानाखेड़ा स्टेडियम से रविवार दोपहर 12 बजे शुरू होकर दशहरा मैदान पहुंचकर सभा में परिवर्तित होगी। रैली और जनसभा से 9 सूत्रीय मांगों का शंखनाद होगा। इनमें आर्थिक आधार पर आरक्षण, सामान्य वर्ग की सीट सामान्य वर्ग के लिए हो और किसी अन्य को सामान्य सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार न होने, एक बार आरक्षण लाभ मिलने के बाद दूसरी बार आरक्षण का लाभ न मिलने, SC/ST एक्ट में संशोधन सहित सर्वोच्च समाज को 10% आरक्षण की अवधि 5 वर्ष के लिए दिए जाने का मुद्दा अहम रहेगा। पदाधिकारियों ने बताया, संगठन का राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन निगम चुनाव में संगठन सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों का समर्थन करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जो उज्जैन में 21 फरवरी को महारैली होने वाली है, उसमें आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उज्जैन में जो रैली है उसमें सुबह 9 बजे हम लोग यहां इंदौर से निकलेंगे और रैली का उद्देश्य यह है कि सबसे पहले जो सामान्य वर्ग की सीट है, आने वाले समय में जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ाया जाए। इस सबसे प्रमुख मांग हमारी ये है। दूसरी, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो और साथ ही प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो। दूसरी बात, स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, इसके लिए हमारी मांग प्रमुखता से ये है। इन सब उद्देश्यों को लेकर रैली की जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति लगेगी? आगामी चुनाव को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि सामान्य वर्ग की सीट पर सामान्य वर्ग का उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ाया जाए और यदि सामान्य वर्ग की सीट पर किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ता है तो करणी सेना, न सिर्फ करणी सेना बल्कि परशुराम सेना, जितना सामान्य वर्ग है उस प्रत्याशी का विरोध करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। नगरीय निकाय चुनाव में करणी सेना भी पार्टिसिपेट करने के कर सकती है? नहीं, करणी सेना का ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, इसका सामाजिक संगठन है। हम सहयोग करेंगे हर सामान्य वर्ग के व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सामान्य वर्ग से आता हो। यदि उस सीट पे कोई अन्य समाज का व्यक्ति या अन्य वर्ग का व्यक्ति आता है, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति जनजाति का हो, उसका हम विरोध करेंगे। ये रैली में कहाँ से ये आएंगे, शामिल होंगे? जी, इस रैली में वैसे तो पूरे भारत देश से लोग बाग आ रहे हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आसाम, यहाँ पे पंजाब, जम्मू कश्मीर से, भारत देश के सभी कोनों को जहाँ भी करणी सेना है हमारी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग आ रहे हैं। और प्रमुखता से मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक सेंट्रल है उज्जैन, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित होंगे। खरगोन, खंडवा, यहाँ से भी लोग आएंगे। जो लोग अधिक से अधिक संख्या में 12 बजे तक उज्जैन पहुँच सकें, ये सभी लोग आएंगे। सब ज्ञापन किस तरह होगा? कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। किस तरह से अपील करना चाहेंगे करणी सेना को? करणी सेना अपील करना चाहती है कि ये करणी सेना का आयोजन भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सभी का आयोजन है और ये करणी सेना हमेशा न सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं बल्कि देश की बात करती आई है। और ये जितनी भी मांगे हैं ये किसी जाति विशेष की मांग नहीं है, सामान्य वर्ग की मांगे हैं, क्योंकि ये एट्रोसिटी एक्ट जो है ये सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मणों पर ही नहीं लागू होता, ये एट्रोसिटी एक्ट तो पिछड़े वर्ग सभी जातियों पर लागू होता है। इस प्रकार की मांगों को लेकर मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इसमें बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति भी यदि हमारे साथ शामिल होते हैं, क्योंकि उनमें सुधार की भी बात करना चाहता हूँ। होता क्या है, जितना IAS IPS जो अनुसूचित जाति जनजाति से बने रहते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है, बल्कि जो गरीब अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग का व्यक्ति है उसको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूँ वो भी आएँ और आरक्षण में सुधार की बात करने के लिए वो भी उपस्थित हों। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है आपके माध्यम से।